नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों। हम लोग अभी तक अपने पहले की वीडियोस में कूलम्स लॉ, चार्ज, उसकी प्रॉपर्टीज और उस पर बेस्ड प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक, ये सारी चीजें हम लोगों ने डिस्कस किया था। अब प्रेजेंट टॉपिक में हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में डिस्कस करेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड को जानने से पहले हम लोग फील्ड की कैटेगरी पर ध्यान देते हैं। आइए देखते हैं। फील्ड एक फिजिकल क्वांटिटी होती है। फील्ड इज अ फिजिकल क्वांटिटी। इसकी दो कंडीशंस होती हैं। नंबर वन, स्केलर क्वांटिटी एंड नंबर टू, वेक्टर क्वांटिटी। फील्ड दो टाइप की होती है, एक स्केलर फील्ड होती है और दूसरी वेक्टर फील्ड के नाम से जानी जाती है। देखते हैं स्केलर फील्ड क्या होती है। स्केलर फील्ड ये बहुत कुछ ज्यादा डिटेल में आपको 12th क्लास के अकॉर्डिंग जानने की जरूरत नहीं है। बस केवल इतना जान लीजिए कि इट इज ए स्केलर एंड फिजिकल फील्ड। व्हाट आर कंडीशंस, इस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को या ऐसी फील्ड जो कि पॉइंट से पॉइंट पर कंटिन्यूअस फंक्शन के रूप में डिस्कस की जाए। जैसे मान लीजिए हमने एक फंक्शन लिया x, y एंड z। ये एक कंटिन्यूअस फंक्शन है जो कि किसी पॉइंट पर डिस्कस किया जा रहा है। ये केवल मैग्नीट्यूड को दे तो ऐसे फील्ड को हम स्केलर फील्ड के नाम से जानेंगे। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल आप ले सकते हैं टेम्परेचर फील्ड। इस तरह से इसमें केवल मैग्नीट्यूड, जैसे स्केलर की डेफिनेशन होती है जो आप छोटी क्लासों में पढ़ चुके हो, सेम कंडीशन यहां पर अप्लाई हो रही है। नंबर टू, वेक्टर फील्ड। यहां पर भी वही डेफिनेशन, केवल हम थोड़ा सा इस चीज को चेंज करेंगे। ऐसी फील्ड जो कि पॉइंट से पॉइंट एक कंटिन्यूअस फंक्शन के रूप में एक्सप्रेस की जा सके, लेकिन इसे हम मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों को पाले। फॉर एग्जांपल मान लीजिए एक दूसरा फंक्शन है a, इसमें भी x, y, z कोई एक पॉइंट है, इसको हमने ऐसे लिखा। इसमें दो चीजें हैं, एक तो मैग्नीट्यूड मिला हमें और दूसरा हमें डायरेक्शन भी मिला। ठीक। अब इसमें देखिए मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ, ऐसी फील्ड को हम लोग वेक्टर फील्ड के नाम से जानेंगे जिसमें केवल मैग्नीट्यूड की वैल्यू हम लोग एक्सप्रेस कर सकते हैं। ऐसी फील्ड को हम लोग स्केलर फील्ड के नाम से जानते हैं। इसी में हम ये सारी फील्ड को डिस्कस करते हैं। फॉर एग्जांपल ग्रेविटेशनल फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड एक्सेट्रा, जिसमें से हमें इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में हम लोगों को डिस्कस करना है। अब इसके बाद हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्कस करते हैं। अब आइए सबसे पहले हम कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में डिस्कस। कंसेप्ट मतलब ये होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरीके से प्रोड्यूस हुई। इस चीज को समझने के लिए थोड़ा सा हम कूलम्स लॉ को रिकॉल करेंगे। मान लीजिए एक चार्ज ये है, ये क्यू चार्ज है, और इसके पास दूसरा चार्ज ये है, यहां पर क्यू चार्ज। अलग अलग भी ले सकते हैं, इसमें कोई वो नहीं है। ये चार्ज इस पर एक फोर्स लगाएगा और ये चार्ज इस पर एक फोर्स लगाएगा। अब हम किसी एक चार्ज को कंसीडर करते हैं। मान लीजिए हमने ये चार्ज कंसीडर किया, या आप कहीं और भी ले सकते हैं इस चार्ज को। इस तरीके से चार्ज ले लीजिए इस जगह पर। यहां हमने एक चार्ज ले लिया, ये चार्ज अपने इतने डिस्टेंस पर रखे हुए किसी दूसरे चार्ज पर कुछ ना कुछ फोर्स लगाएगा, लेकिन इसके बाद इसका इफेक्ट खत्म हो जाएगा। अगर इस पॉइंट पर मान लीजिए हमने P मान लिया, तो इस पॉइंट पर यहां पर ये चार्ज लगाएगा, लेकिन इसके बाद के पॉइंट पर ये यहां पर रखे हुए चार्ज पर कोई फोर्स नहीं लगाएगा। इनकेस मान लीजिए हमने यहां पर Q चार्ज रख दिया। इसी तरीके से इसके अगर इतनी ही रेडियस का हम एक एरिया ड्रॉ करें, इस तरीके से ऐसे एक कंप्लीट रेडियस ऐसे बनाते चले जाएं इसी तरह से, तो इतनी दूर में
यहां पर भी चार्ज रखा जाएगा तब भी ये फोर्स लगाएगा, यहां पर रखा जाएगा तब भी फोर्स लगाएगा, यहां रखा जाएगा तब भी फोर्स, एंड सो ऑन। इस सर्कल के अंदर किसी भी प्लेस पर ये चार्ज किसी दूसरी इलेक्ट्रिक चार्ज पर फोर्स लगाएगा, तो ये पूरा का पूरा फील्ड इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस बाय दिस चार्ज। इसका मतलब किसी भी चार्ज के अराउंड में वो एरिया जिसमें कोई दूसरा चार्ज एक फील्ड एक्सर्ट कोई दूसरा चार्ज एक फोर्स एक्सर्ट करता है ड्यू टू दिस चार्ज, तो इस चार्ज के लिए ये पूरी एरिया इलेक्ट्रिक फील्ड के नाम से जानी जाती है। फील्ड अराउंड एनी चार्ज इन विच अदर चार्ज एक्सपीरियंसेस अ फोर्स, then this field is known as electric field of this charge। एक सिंपल सी डेफिनेशन आप इस तरह से आप दे सकते हैं कि किसी भी चार्ज के अराउंड में वो एरिया जिसमें कोई दूसरा चार्ज एक फोर्स अनुभव करता है, एक फोर्स फील करता है, तो उस पूरी फील्ड को हम इलेक्ट्रिक फील्ड के नाम से जानते हैं। हाउ वी कैन टेस्ट इट, हाउ वी कैन मेजर इट, इस चीज को मेजर करने का तरीका थोड़ा सा हमें जानना होगा। आइए हम लोग देखते हैं इसमें किस तरह से हम किसी भी फील्ड को मेजर करते हैं या किस तरह से किसी फील्ड को हम टेस्ट करते हैं। देखिए, इसके लिए थोड़ा सा कंसेप्ट में ध्यान दूंगा, टेस्ट चार्ज। आइए देखते हैं टेस्ट चार्ज क्या है। जैसे किसी भी बीमारी में टेस्ट करने के लिए कोई किट यूज करते हैं, सेम इसी तरीके से फील्ड को टेस्ट करने के लिए हम लोग एक टेस्ट चार्ज यूज करते हैं। इसकी प्रॉपर्टी देखिए क्या होती है, इसको सिंबल देते हैं Q0। ये कैसा होता है, सबसे पहले पॉजिटिव चार्ज होता है, ये पॉजिटिव चार्ज होता है। दूसरी चीज Q0 वेरी स्मॉल चार्ज होता है, वेरी स्मॉल चार्ज। तीसरी चीज Q0 इसकी कोई अपनी फील्ड नहीं होती है, इट हैव नो फील्ड इटसेल्फ। अब देखिए इसकी कितनी प्रॉपर्टी है, बहुत सारी प्रॉपर्टी को रखा हुआ है इसने। टेस्ट चार्ज ऐसा होना चाहिए जो कि पॉजिटिव हो, जो कि बहुत ही छोटा हो, नेग्लिजिबल चार्ज हो। ऑब्वियसली अगर ये नेग्लिजिबल चार्ज होगा तो इसकी कोई अपनी फील्ड नहीं होगी। ऐसे चार्ज को हम टेस्ट चार्ज के नाम से जानते हैं। आप इसको हमेशा रिकॉल रखिए, टेस्ट चार्ज इज ऑलवेज पॉजिटिव, वेरी स्मॉल एंड इट हैव नो इलेक्ट्रिक फील्ड इटसेल्फ। इसकी कोई अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होती है। आइए देखते हैं कि इसको हमने यूटिलाइज किस तरीके से किया। हम इस टेस्ट चार्ज को इसकी फील्ड में इस पॉइंट पर रखते हैं। हमने Q0 यहां पर रख दिया, ये तो ये इस पर एक फोर्स लगाएगा। मान लीजिए फोर्स की वैल्यू हमने F लिया। फोर्स सबसे पहले फोर्स एट Q0 ड्यू टू Q चार्ज। Q चार्ज ने Q0 चार्ज पर एक फोर्स लगाया। इस फोर्स की वैल्यू मान लीजिए इक्वल है F। एक वेक्टर क्वांटिटी है, ध्यान दीजिएगा, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। सेकंड थिंग्स, अब ये चार्ज पर यूनिट चार्ज पर कितना फोर्स लगाएगा। फिलहाल नेग्लिजिबल लिया है, लेकिन इसको पर यूनिट चार्ज को हम डेफिनेशन देंगे तो इसकी कंडीशन कितनी होगी। अब देखिए इसमें फोर्स किस तरह से लगेगा। देयरफॉर इसको हम एक नया सिंबल देते हैं E। इसे हम नाम देते हैं इंटेंसिटी। इसका नाम है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, या इसको हम बोलते हैं स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इसी का नाम है स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। चाहे आप स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कहिए, चाहे आप इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कहिए,
इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन देखिए क्या होती है। ई इक्वल, ई सिंबल दिया हमने, ई इक्वल एफ, एफ क्या दिया था हमने, फोर्स एट क्यू नॉट ड्यू टू क्यू चार्ज डिवाइडेड बाई क्यू नॉट। अब इसको इस तरीके से नाम देंगे, आपको नाम देखिए किस तरह देते हैं, दोनों कंडीशंस यहां पर एक्सप्लेन कर लेते हैं दो वैल्यूज में। अब इसको देखिए, इसकी डेफिनेशन इस तरह से हम कर सकते हैं, फोर्स एक्सपीरियंस बाय अ यूनिट टेस्ट चार्ज पार्टिकल, फोर्स एक्सपीरियंस बाय अ यूनिट टेस्ट चार्ज पार्टिकल इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज नोन एज इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इसकी डेफिनेशन हम लिख दे रहे हैं, फोर्स एक्सपीरियंस by unit charge particle in electric field is known as intensity of electric field. Intensity of electric field. That means when a test charge is placed in any field, then force experienced by unit charge particle in electric field is known as intensity of electric field. इसकी डेफिनेशन ये और मैथमेटिकल फार्मूला आप ले सकता है। देखिए कभी कभी इसकी डेफिनेशन ऐसे भी लिखते हैं, इसको मैथमेटिकल फार्मूला E दिस इज इक्वल लिमिट Q नॉट टेंडिंग टू 0 F अपॉन Q नॉट, लेकिन इसको लिखने की जरूरत तब पड़ती है जब Q नॉट के बारे में आप एक्सप्लेन ना किए हो। क्योंकि हम लोगों ने Q नॉट पहले ही जान लिया कि व्हाट इज Q नॉट, क्यू नॉट टेस्ट चार्ज पार्टिकल क्या क्या होता है, कैसे होता है, इस चीज के बारे में पहले जान लिया है। ये स्टैंडर्ड डेफिनेशन हो जाती है कि क्यू नॉट की वैल्यू टेंडिंग टू 0 के बराबर होनी चाहिए, मतलब कम से कम होनी चाहिए। अब इसके हिसाब से देखिए, इसकी यूनिट ऑफ ई क्या हो जाएगा, न्यूटन डिवाइडेड बाई कूलम, न्यूटन डिवाइडेड बाई कूलम, दैट मींस न्यूटन पर कूलम। इसको भी हम आगे के डेफिनेशन में एक फार्मूला और पढ़ेंगे जिसमें हम लोग वोल्ट पर मीटर भी इसकी एक यूनिट मिल जाती है। अभी हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में और आगे पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में ही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो वहां पर इसकी डेफिनेशन से हम लोग ये फार्मूला निकालेंगे। लेकिन यहां हमारा न्यूटन पर कूलम है, तो न्यूटन पर कूलम इसकी यूनिट हो जाती है। इसकी यूनिट वोल्ट पर मीटर भी हम लोग लेते हैं। इस तरह से यूनिट, डेफिनेशन और इसकी कंडीशन, किसी की होती है इसका डायरेक्शन, चूंकि एक वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। हमने सबसे पहले बताया था कि एक ऐसी फील्ड है जो कि एक वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर फील्ड कहलाती है, जिसमें एक डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों होते हैं। इसका डायरेक्शन देखिए क्या होता है, क्योंकि हमने इसको पॉजिटिव माना है और इसको पॉजिटिव है, तो अगर ये हम पॉजिटिव लेते हैं तो पॉजिटिव से इस पॉइंट पर इसका डायरेक्शन, मान लीजिए P पॉइंट लिया, इसका डायरेक्शन ये हो जाएगा। और अगर इसको हम नेगेटिव लेते हैं तो नेगेटिव से अगर इस पॉइंट पर लेते हैं, ये P पॉइंट है, तो इसका डायरेक्शन इस डायरेक्शन में हो जाएगा। इस तरह से पॉजिटिव से किसी भी पॉइंट पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन अवे फ्रॉम दिस एंड नेगेटिव से टुवर्ड्स दिस के नाम से जाना जाता है। तो इस तरह से हम डायरेक्शन की वैल्यू, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, इसमें हम लोग किसी भी पॉइंट चार्ज, इनकेस मान लीजिए हमने एक पॉइंट चार्ज दे लिया, इस पॉइंट चार्ज से किसी भी पॉइंट पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालेंगे। इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, मान लीजिए हमने इसको प्लस क्यू चार्ज लिया या क्यू चार्ज लिया, इनकेस इससे किसी आर डिस्टेंस पर, यहां से लेकर यहां तक ये डिस्टेंस आर है, आर डिस्टेंस पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। अब देखिए सारी डेफिनेशन और कंडीशन हम उसी
फर्स्ट इंट्रोडक्शन के अकॉर्डिंग अप्लाई करेंगे। यहां पर इस पॉइंट पर हमने एक क्यू नॉट टेस्ट चार्ज पार्टिकल रखा। पहले मैंने बताया था कि किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड को टेस्ट करने के लिए हमें एक टेस्ट चार्ज चाहिए। हमने टेस्ट चार्ज क्यू नॉट रख दिया है। क्यू नॉट पर क्यू कूलम चार्ज एक फोर्स अप्लाई करेगा। देयरफॉर फोर्स एट क्यू नॉट ड्यू टू क्यू कूलम चार्ज। क्यू कूलम चार्ज क्यू नॉट टेस्ट चार्ज पर एक फोर्स अप्लाई करेगा which can be calculated by F equal 1/4 pi epsilon naught into Q naught upon R square। ये क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। देखिए ध्यान दीजिए, हमने एप्सिलॉन नॉट यूज किया है। अभी हमने आपसे पिछले टॉपिक में इसके बारे में डिस्कस करने के लिए कहा था, लेकिन अभी हम लोग इसी टॉपिक पर डिस्कस करते हैं। एप्सिलॉन नॉट, इसका मतलब ये दोनों चार्ज वैक्यूम या एयर में रखे हुए हैं, इसलिए हमने इसको एप्सिलॉन नॉट लिया है। अगर ये वैक्यूम या एयर को छोड़ करके किसी दूसरे मीडियम में होते तब हम एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू ना लेते। क्यों ना लेते, अभी हम लोग इसको अगले टॉपिक में डिस्कस करेंगे। देखिए, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन एफ ई ये इक्वल एफ वेक्टर डिवाइडेड बाई क्यू नॉट। अगर यहां से देखें तो 1/क्यू नॉट, ये वैल्यू एफ की वैल्यू पूरी यहां से पुट कर देते हैं, ये तो ये हो जाएगा क्यू नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आर स्क्वायर। ये वैल्यू क्यू नॉट, यहां से ये क्यू नॉट कैंसिल कर देगा, तो ई की वैल्यू देखिए यहां पर हमको क्या मिलती है, ई दिस इज इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ये एक एक्सप्रेशन मिलता है। देखिए यहां पर क्यू नॉट नहीं आया, इसका मतलब किसी भी पॉइंट पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड केवल उस चार्ज पर डिपेंड करती है जिससे हमें उस पॉइंट पर फील्ड की वैल्यू निकालना है। इट इज इंडिपेंडेंट अपॉन दिस चार्ज, मतलब जिस चार्ज को टच करने के लिए यूज कर रहे हैं उस चार्ज की वैल्यू पर ये इंडिपेंडेंट होता है, उस पर बिल्कुल डिपेंड नहीं करता है। डिपेंडेंसी कंडीशन देखिए इसमें क्या क्या है, एक तो क्यू आया है जो चार्ज जिससे निकाल रहे हैं, दूसरा डिस्टेंस इनवर्स स्क्वायर लॉ अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ यहां पर भी आया हुआ है, और तीसरा एप्सिलॉन नॉट, ये मीडियम पर डिपेंड करता है। अगर मीडियम वैक्यूम या एयर है तो हम इसकी वैल्यू जैसे कूलम्स लॉ में यूज करते ठीक वैसे यूज करेंगे, और अगर इसकी वैल्यू या सॉरी ये दोनों चार्ज अगर किसी अदर मीडियम में रखे गए हैं तो इसकी वैल्यू हम की कोई दूसरी यूज करेंगे, जो कि अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। इस तरह से ई की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर, इसको हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। इसका डायरेक्शन देखिए, अगर हम इसको पॉजिटिव चार्ज लिया है, ये पॉजिटिव चार्ज है, तो इसका डायरेक्शन भी इस डायरेक्शन की ओर हो जाएगा, ये डायरेक्शन हो जाएगा इस तरह से अवे फ्रॉम दिस। और यही चीज अगर हमने नेगेटिव लिया है तो इसका डायरेक्शन इसकी ओर हो जाएगा, और हम डायरेक्शन की वैल्यू अकॉर्डिंग टू फोर्स के डायरेक्शन के अकॉर्डिंग ही कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, इस फॉर्मूले को जब हम पा जाते हैं, दैट मीन्स ई दिस इज इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ये फॉर्मूला। हम इसको नॉट कह लेते हैं, ई नॉट। ई नॉट मतलब क्या है, when Q is placed in vacuum और एयर। जब हम इस चार्ज को वैक्यूम या एयर में रखते हैं तो हमने इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू को क्यू ई नॉट माना। इसी तरीके से अगर हम इसी चीज को दो चार्ज रखें, मान लीजिए एक चार्ज हमने क्यू रखा और दूसरा चार्ज यहां पर हमने क्यू नॉट रखा,
Q एंड Q नॉट, ये भी वैक्यूम या एयर में है। तो यहां पर इनके बीच में अगर डिस्टेंस r है तो F नॉट दैट मीन्स फोर्स की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q नॉट अपॉन r स्क्वायर ये आएगी। ये साथ दोनों चीज कब आई है, जब इनको हमने वैक्यूम में रखा है। अब यहां से थोड़ा रिलेशन देखिए। अब हम इसको वाटर में रख रहे हैं, इन वाटर, यहां पर भी और यहां पर भी, इन वाटर, इन वाटर। जब इसे हम वाटर में रखते हैं तो यहां पर सिंबल देते हैं E, ये वैल्यू हो जाती है 1/4 पाई एप्सिलॉन, अब हम इसको एप्सिलॉन नॉट नहीं कहेंगे, एप्सिलॉन कहेंगे, इनटू Q/r स्क्वायर, और यहां पर हो जाएगा F दिस इज इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन इनटू Q नॉट अपॉन r स्क्वायर। ठीक, इसे नंबर 1, इसे नंबर 2, इसे नंबर 1, इसे नंबर 2, दिस डिवाइडेड बाई दिस, फर्स्ट डिवाइडेड बाई सेकेंड, ये करते हैं। तो E नॉट डिवाइडेड बाई E, अभी के यहां से 1/4 पाई Q/r स्क्वायर, ये सब कैंसिल हो जाएंगे, तो वैल्यू कितनी मिलेगी 1 एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाई 1 एप्सिलॉन, दैट मीन्स 1 एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन अपॉन 1। ये इंप्लाइज करता है कि E नॉट अपॉन E ये इक्वल एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये रिलेशन हमको यहां पर मिला। और यहां देखिए सेम कंडीशन, सिमिलरली F नॉट अपॉन F ये वैल्यू हो जाएगी एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये यहां पर इसका रिजल्ट है। अब थोड़ा इन दोनों के बीच में देखिए, यहां पर हमने इस परमिटिविटी की वैल्यू एप्सिलॉन नॉट कहा है जब ये वैक्यूम में रखा था, और यहां पर हमने इसको एप्सिलॉन कहा है जब ये वैक्यूम में नहीं रखे गए हैं। मैथमेटिकली आप कह सकते हो, या तो बाई कैलकुलेशन हम लोगों ने ये जज किया है कि एप्सिलॉन नॉट दैट मीन्स इसकी वैल्यू सबसे कम होती है एयर या वैक्यूम के लिए। आइए इसको मैं देखता हूं इसकी दूसरी कंडीशन के रिगार्डिंग। इसको हम ER के रूप में डिनोट कर सकते हैं, एप्सिलॉन R, यहां पर भी एप्सिलॉन R, इसे हम बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी, इट इज नोन एज रिलेटिव परमिटिविटी। रिलेटिव परमिटिविटी की वैल्यू हमेशा 1 या इससे ज्यादा होती है, दैट मीन्स एप्सिलॉन R की वैल्यू इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1 किसके लिए, इसकी वैल्यू इसकी वैल्यू जो 1 होती है, किसके लिए होती है, ये वाटर के लिए होती है। वाटर के रिस्पेक्ट में और किसी चीज को निकालते हैं तो उसकी वैल्यू हमेशा इससे ज्यादा आती है। वाटर की नहीं, 1 वैल्यू होती है वैक्यूम के लिए, 1 फॉर एयर या वैक्यूम, ये होती है। अब इसका मतलब ये हुआ कि अगर एक से ज्यादा है तो ये इस रिलेशन से आप ये देख सकते हो, ये इंप्लाइज करता है कि E की वैल्यू लेस देन E नॉट, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सबसे ज्यादा वैक्यूम में होती है। यहां पर भी देखिए सेम वे, F की वैल्यू इज लेस देन F नॉट, इसका मतलब मैक्सिमम फोर्स दो चार्ज के बीच में वैक्यूम या एयर में लगता है। अगर हम इन दोनों चार्ज को वैक्यूम या एयर के अलावा किसी दूसरे मीडियम में रख दें तो इसकी वैल्यू घटती जाएगी, डिपेंड्स अपॉन रिलेटिव परमिटिविटी। आइए रिलेटिव परमिटिविटी के बारे में जानते हैं। व्हाट इज परमिटिविटी? परमिटिविटी नाम से क्लियर है, परमिट करना,
बट ये परमिट नहीं करती है। परमिट किसको करती है इसके बारे में देखिए। यहां मैं एक सेंटेंस लिख रहा हूं, इट अलाउ टू डिक्रीज force between two charge in any medium, in that medium. In that medium. अभी किसी डेफिनेशन किस कहते हैं? परमिटिविटी इज अ फिजिकल क्वांटिटी। मैं पूरी डेफिनेशन लिख दे रहा हूं तो ये ज्यादा बेटर होगा, इसको ऐसे कर दीजिए। परमिटिविटी इज a physical property of any medium which allow to decrease force between two charge in that medium। इसका मतलब किसी भी मीडियम में रखने पर परमिटिविटी इस बात को इंडिकेट करती है कि वो उस मीडियम में दो चार्ज के बीच में लगने वाले फोर्स की वैल्यू को डिक्रीज करती है। इसका कंसेप्ट आप इससे क्लियर कर सकते हैं। जब किसी भी दो चार्ज को किसी दूसरे मीडियम में रखेंगे तो हमेशा उसकी वैल्यू घट जाएगी विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम और एयर। यहां पे आप देख सकते हैं, यहां पर भी आप देख सकते हैं। जैसे वाटर के लिए आपने 80 टाइम्स ले लिया तो आप रिलेटिव परमिटिविटी की डेफिनेशन भी यहीं से दे सकते हैं। रिलेटिव परमिटिविटी दैट मींस हाउ मच टाइम्स permittivity of that medium is greater than with respect to vacuum or air। इनके बीच पर भी इसी डेफिनेशन दे सकते हैं आप कि कितने टाइम्स वो उसके फोर्स की वैल्यू को घटाता है। तो इस तरह से परमिटिविटी के डेफिनेशन आप कई तरीके से देख सकते हैं। फिलहाल परमिटिविटी का इतना इंट्रोडक्शन आपके लिए एनफ है, जो कि न्यूमेरिकल प्रोसेस में हम लोग और इसके बारे में डिस्कस कर सकते हैं। कंसेप्ट पर ध्यान देते हैं। इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स, ये एक तरीका होता है कि हम किस तरीके से किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन को शो करते हैं। जैसे मान लीजिए एक पॉजिटिव चार्ज हमने यहां रखा, ये पॉजिटिव चार्ज, इस पॉइंट पर हमें क्यू चार्ज टेस्ट करना है। अगर हम क्यू चार्ज यहां रख देते हैं तो ऑब्वियसली ये क्यू चार्ज अपने आप इससे दूर जाने लगेगा। इसका मतलब इस पर एक फोर्स अभी फ्रॉम दिस चार्ज लग रहा है। हम इसी तरीके से एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अगर यहां पर हमने चार्ज रखा तो ये लाइन हमने ये ड्रॉ किया, यहां हमने चार्ज रखा तो ये लाइन इसे ऐसे ड्रॉ किया, यहां हमने रखा तो ये लाइन हमने इसको ऐसे ड्रॉ किया। ये दीज लाइन्स आर नोन एज इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स। तो आप इस तरीके से कह सकते हो कि इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स को हम एक तरीका बनाते हैं जो कि किसी भी पॉइंट से किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन को शो करता है। तो कोई जरूरी नहीं कि हमने 3 ड्रॉ किया तो आप भी 3 ड्रॉ करो, 50 ड्रॉ कर सकते हो, डिपेंडिंग अपॉन योरसेल्फ। ड्यू टू दिस रीजन इट इज आल्सो नोन एज इमेजिनरी लाइंस। इसको हम इमेजिनरी लाइंस के नाम से जानते हैं। इसकी डेफिनेशन देखिए क्या होती है। दीज आर इमेजिनरी लाइंस व्हिच आर डायरेक्टेड freely from isolated charge towards any point। किसी भी आइसोलेटेड हमने पिछले लेक्चर में बताया था, मतलब अकेला, किसी से लेना एक न देना दो, ये आइसोलेटेड चार्ज है। इस चार्ज से हमने किसी भी पॉइंट चार्ज को यहां पर रख दिया है। ये पॉइंट चार्ज फ्रीली जिस डायरेक्शन में मूव करेगा उसके पाथ को, उसके लोकस को हम यहां पर इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स के नाम से जानते हैं। आप ये जान लीजिए कि लोकस ऑफ मोशन ऑफ
isolated charge which are moving freely from any charge towards or away from it. Line drawn is known as इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स। इसकी प्रॉपर डेफिनेशन आपको मिल जाएगी, बट ये है कि इसकी सिंपल कंडीशन ये है कि किसी भी चार्ज से हम अगर किसी भी अदर चार्ज को रखते हैं तो उसके मोशन का डायरेक्शन क्या होता है, उस चार्ज के पाथ को मोशन के पाथ को शो करने के लिए जिस लाइन को हम ड्रॉ करते हैं उसे हम इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स के नाम से जानते हैं। इनकेस मान लीजिए ये एक पॉजिटिव चार्ज है, यहां हमने एक चार्ज रख दिया टेस्ट चार्ज, और देखिए लाइन ड्रॉ करेंगे हमेशा टेस्ट चार्ज से। जैसे आपने पढ़ा होगा मैग्नेटिक फील्ड में हम मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स को कंपास निडल से ड्रॉ करते हैं, सेम वे इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स को ड्रॉ करने के लिए हम लोग टेस्ट चार्ज लेते हैं। अब यहां देखिए टेस्ट चार्ज, ये टेस्ट चार्ज चूंकि पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, ये इससे दूर जाने लगेगा, ऐसे ऐसे जाएगा। अगर हम इसको यहां रखेंगे तो ये ऐसे जाएगा, यहां रखेंगे तो ऐसे जाएगा, ऐसे ऐसे ये चार्ज जाएंगे, ये इस तरीके से जाएगा, ये ऐसे जाएगा, ये ऐसे जाएगा। इसका मतलब इस पॉजिटिव चार्ज के पास अगर कोई टेस्ट चार्ज रखते हैं तो इससे हमेशा दूर की ओर जाएगा, और उसके पाथ का लोकस की जो लाइन हमने ड्रॉ किया, दैट मींस जो लाइन ड्रॉ किया हमने, उसी लाइन को इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स के नाम बोलते हैं। दीज आर इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स फॉर पॉजिटिव चार्ज। सिमिलरली मान लीजिए हमने नेगेटिव चार्ज रखा है, एक नेगेटिव चार्ज है, हम कहीं पर भी चार्ज रखेंगे तो ये चार्ज इसकी ओर आएंगे, ऐसे आएंगे, इस तरीके से इसकी ओर आएंगे। इसकी डायरेक्शन को आप इस तरीके से दिखा सकते हो, यस यस। ये सिंगल आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज है, जिस पर अगर हम टेस्ट चार्ज से टेस्ट करते हैं तो इसमें टेस्ट चार्ज दूर जाता है और इसमें टेस्ट चार्ज इसकी ओर आता है। इसी तरीके से अगर हम एक पॉजिटिव ले लें और दूसरा भी पॉजिटिव ले लें तो ये इस लाइन पर है, तो अगर कोई टेस्ट चार्ज यहां से चलेगा तो चार्ज पहले यहां जाएगा, इसके मिड पॉइंट पर हमने पढ़ रखा है कि नेट फोर्स 0 के बराबर होता है, तो ये यहां से ऐसे मुड़ जाएगा, ये चार्ज ऐसे आएगा, रिपल्सन की वजह से ये ऐसे मुड़ जाएगा, ऐसे ही यहां से आएंगे, ये ऐसे मुड़ जाएंगे, और ये यहां से आएगा तो ये ऐसे मुड़ जाएगा। ये इस तरीके से ऐसे ऐसे चार्ज जाते हैं, ये ऐसे। यहां पर भी आप इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं। यस, ये टेस्ट चार्ज जो यहां से निकल रहे हैं ये सब के सब पॉजिटिव से निकल रहे हैं, दैट मीन्स इनका डायरेक्शन एरो हमेशा बाहर की ओर होगी, जो रिलेशन हम लोगों ने अभी आपको डिस्कस किया था। यस, ये किसी दो पॉजिटिव चार्ज की कंडीशन को शो करता है। यस, इसी तरह से अगर एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव है, हमारे लिए हमने यहां पर डिस्कस किया, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव दो चार्ज है, ये ऐसे एक पॉजिटिव ने लिया और एक नेगेटिव चार्ज लिया, ये ऐसे, तो ये ऐसे सीधे आएंगे, और दूर लेंगे तो ये ऐसे आएंगे, फिर ये ऐसे आएंगे, इस तरीके से हम इनकी कंडीशन को शो कर सकते हैं। ये बाहर की ओर रहेंगे, ये इसकी ओर रहेंगे। इस तरह से हम लोग सिंगल पॉजिटिव चार्ज, इनके और इनके
These are electric line of force produced by this type of conditions. इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स को दो चीजें ध्यान रखिएगा. इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स को ड्रॉ करने के लिए हम हमेशा टेस्ट चार्ज का यूज करते हैं. इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स वो लाइंस होती हैं जिससे होकर के कोई टेस्ट चार्ज पार्टिकल किसी भी आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज से होकर या आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज की ओर आता है या उससे दूर जाता है. अब लास्ट में प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स, इनकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं. जैसे सबसे पहली प्रॉपर्टीज हमें लिखा है ओरिजिनेट ऑन पॉजिटिव एंड टर्मिनेट एट नेगेटिव चार्ज. इसका मतलब ये पॉजिटिव पर निकलती हैं और नेगेटिव पर खत्म हो जाती हैं. बात को ध्यान दीजिएगा, खत्म हो जाती हैं. दैट मीन्स यहां से निकल करके यहां पर खत्म हो जाती हैं. लौट करके इस तरह से वापस आने की कंडीशन यहां पर नहीं है. दूसरी चीज, टेंजेंट ड्रॉन एट एनी पॉइंट ऑफ दीज लाइंस गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट. इन केस मान लीजिए हमने यहां से लेकर के यहां तक ये लाइन एक ड्रॉ किया है, ये ऐसे इस तरह से लाइन ड्रॉ किया है, तो इस पॉइंट पर अगर हमें डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो यहां पर हम एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं. और टेंजेंट का डायरेक्शन क्या होगा, जिस डायरेक्शन में ये जा रही है तो इस पॉइंट पर डायरेक्शन ये हो जाएगा, ये डायरेक्शन हो जाएगा. इसका मतलब जिस पॉइंट पर हमें निकालना है उस पॉइंट पर एक टेंजेंट ड्रॉ कीजिए और वो टेंजेंट उस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन को शो करेगा. एंड नाउ थर्ड, यूनिफॉर्म फील्ड लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर. इसे मान लीजिए हमने एक लाइन ये ड्रॉ किया क्लोज टू ईच अदर, वेरी क्लोज टू ईच अदर. एक पॉजिटिव चार्ज प्लेट ये है और एक नेगेटिव चार्ज प्लेट ये है. जब इससे लाइन निकलेगी तो ऐसे होगी नहीं, लगभग ऐसे सीधे जाएंगी, ऐसे सीधे जाएंगी, ये ऐसे, ये ऐसे. दीज लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर. तो ऐसी लाइंस को हम क्या बोलेंगे, ये फील्ड को बोलेंगे यूनिफॉर्म फील्ड. इसको देखकर हम बता सकते हैं कि यूनिफॉर्म फील्ड है. इसका मतलब पैरेलल लाइन इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स अगर कहीं पर है तो आप कह सकते हो कि ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को शो करती है. एंड नाउ टू लाइंस ऑफ फोर्स कैन नॉट इंटरसेक्ट एट अ कॉमन पॉइंट. क्यों, देखिए ऐसा होता है. मान लीजिए एक लाइन हमने यहां से लिया और ये लाइन ला करके इसको हम यहां पर ये इंटरसेक्ट करा दिए. ये पॉसिबल नहीं है. क्यों, क्योंकि देखिए आप यहां पर एक टेंजेंट और ड्रॉ करोगे, ये टेंजेंट निकलेगा. अकॉर्डिंग टू मैथमेटिक्स यू नो दैट टेंजेंट पासिंग थ्रू अ सिंगल पॉइंट, चाहे मैथमेटिक्स लगाइए चाहे आप फिजिक्स में लगाइए, किसी एक ही पॉइंट पर अगर दो डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड होती हैं तो उसका एक अपना एक नेट डायरेक्शन निकाल लेता है. वो ऐसे निकाल लेगा, या अपोजिट है तो कैंसिल कर देगा. किसी एक पॉइंट पर दो कॉमन टेंजेंट ड्रॉ नहीं किया जा सकते हैं. ड्यू टू दिस रीजन देयर इज cannot intersect to each other. Two lines, two electric line of force cannot intersect to each other at a common point. Next देखिए, these lines are imaginary but electric field they represent is real. ये लाइंस तो इमेजिनरी है जो कि हमने डेफिनेशन नहीं बताया था, लेकिन जो इलेक्ट्रिक फील्ड शो करती है वो रियल होती है. क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड तो है ही है. हमने आपको पहले बताया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं पर है तो उसको रिप्रेजेंट करने का एक तरीका होता है. बस केवल हमने वो तरीका अपनाया है, बस और कुछ नहीं. ये इमेजिनरी लाइंस होती हैं, लेकिन जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो रियल होती है. नंबर 5, दीज लाइंस आर इमेजिनरी बट इलेक्ट्रिक फील्ड दे रिप्रेजेंट इज रियल. ये हो चुका आपका. These lines of force are continuous having no breaks in between. हम कभी भी पॉजिटिव से निकलती हुई लाइंस को इस तरह से नहीं दिखाएंगे, डॉटेड. रीजन इज दैट डॉटेड लाइन डिसकंटिन्यूअस लाइन है, कंटिन्यूअस नहीं है. इनके बीच और इनके बीच जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कंटिन्यूअस है, ना कि डिसकंटिन्यूअस है. इसीलिए हम इस लाइन को भी कंटिन्यूअस लाइन के रूप में रिप्रेजेंट करेंगे. कभी ऐसा हम रिप्रेजेंट नहीं करेंगे जिससे ये डिसकंटिन्यूटी को शो करे. तो इस टॉपिक में हमने ये सारी चीजें कवर किया. एंड नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग इसी का एप्लीकेशन दैट मींस इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में डिस्कस करेंगे.